हेलो एवरीवन, दिस इज़ अविनाश सेनापति एंड यू आर वेलकम टू जिमनेक्स। सो काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि बार्स पे हम कैसे चढ़े। लोगों को दिक्कत हो रहा था, समझ नहीं आता कि बार्स पे कैसे चढ़े। सो बार्स पे चढ़ने के 3 टाइप्स होते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, द फर्स्ट वन इज मसाला। उसके लिए सिंपली आपको बार्स पे चढ़ जाना है, हैंग ऑन, पुल अप करना है, देन आप पुश। अगेन दिखाता हूँ, पुल अप होगा, देन पुश। ठीक है, द सेकेंड टाइप इज पुल ओवर। ठीक है, पुल अप करते हैं, लेग्स को बार के ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, द थर्ड टाइप इज कीप अप। ओके, सो दिस आर द 3 टाइप्स। तो आज हम ग्लाइड कीप अप से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जिम्नास्टिक्स में ऐसा है कि आप बेंड आर्म्स जो भी चीज़ें करोगे वो वैलिड नहीं होता है, आपको स्ट्रेट आर्म्स करना होता है, क्योंकि वही काउंट होता है। तो बहुत सारे जो कैलिस्थेनिक्स वाले, क्रॉसफिट वाले एथलीट्स हैं, वो ट्राई करते हैं कि स्ट्रेट आर्म्स बार्स पे चढ़ जाएं, जो कि काफ़ी डिफिकल्ट होता है और टाइम भी लगता है काफ़ी उसको अचीव करने में। तो ग्लाइड कीप अप को जो ईजी बनाने वाला है वो एक्सरसाइज की तरफ हम बढ़ेंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 1 है टो टचेस। ओके, इसमें क्या करना है, आपको अपने लेग्स को ऐसे रेज करना है। ठीक है, आप अपवर्ड, ठीक है, टोज को अपने पाम्स की तरफ लेके जाना, हैंड्स के ऊपर। ठीक है, ओके। तो सेकंड एक्सरसाइज होने वाला है एल होल्ड। हैंग हो जा रहे हैं सिंपल से बार पे और लेग का रेज करना है। ठीक है, क्योंकि लेग स्ट्रेट और टोज जो है स्ट्रेच्ड होंगे, पॉइंट। ओके, डाउन, अप, डाउन। जो हमारी थर्ड एक्सरसाइज है बार्स के साथ होगा। ठीक है, स्ट्रेट आर्म्स होगा आपका, आपको ऐसे किक करके ऊपर चढ़ना है। ठीक है, स्ट्रेट आर्म्स होगा, अगेन देखो, स्ट्रेट आर्म्स ऐसे, अगेन, ओके। सो अगर ये तीनों एक्सरसाइज परफॉर्म करने में आपको कोई डिफिकल्टी फील हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। स्पेशली टो टच जो होता है उसमें बिगिनर्स को काफ़ी डिफिकल्टी होता है स्टार्टिंग में कि अपने टोज पे ऐसे रेज कर पाए पूरे लेग्स को। तो बिल्कुल कमेंट कीजिए, हम आपका इसको ट्यूटोरियल देंगे। और जो एल होल्ड है उसका ऑलरेडी आपको ट्यूटोरियल चैनल पे मिल जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं बार्स पे स्विंग की तरफ। ठीक है, सिंपली हैंग ऑन द बार्स। ठीक है, सिंपल आपको स्विंग करना, नॉर्मल स्विंग्स। जो स्विंग्स है आपने बचपन में कभी ट्राई किया होगा, वही स्विंग्स है। आपको बस थोड़ा सा एफर्ट्स लगाना और अच्छे से स्विंग हाई लेना है। ओके, स्विंग्स करते करते जैसे ही आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा कि स्विंग्स आपके कंट्रोल में है, तो हमको ग्लाइड स्विंग्स के लिए बढ़ना है। ग्लाइड स्विंग कुछ इस तरह होने वाला है, अपने बार्स को कुछ इस तरीके से पकड़ना है, टाइटली ग्रिप्ड होगा। ओके, लेग स्ट्रेट एंड अगेन देखो, बार्स को पकड़ना है, टाइटली ग्रिप्ड होगा। ओके, अगेन ग्लाइड कीप अप का स्विंग्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप 20 से 30 रेगुलर रेपिटेशंस ले, ताकि आपका स्विंग जितना अच्छा होगा तो टो टचेस करने में आपको इजी होगा। और इस बीच आपका ऐसा हो सकता है कि जो आपका पाम हाथ है, ठीक, आपके जो नॉट्स है, फिंगर नॉट्स, ये आपके फटेंगे, जलन होगा। तो आपको क्या करना है कि थोड़ा सा रेस्ट लेना है, ताकि आपका जो स्किन का लेयर है हाथ का वो वापस से आ जाए। बिगिनर्स का शुरू में क्या होगा कि उनका हाथ जलेगा और स्विंग ठीक से नहीं कर पाएंगे। सो ग्रिप स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप सिंपली बार पे ऐसे हैंग हो जाए। ठीक है, अबाउट 1 मिनट और 1 मिनट 30 सेकेंड तक, ताकि आपका जो ग्रिप है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। नेक्स्ट स्टेज है स्विंग टू टो टचेस। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होगा। अगेन, वन मोर, सो स्विंग्स लेने के बाद आपको अपने कोर को स्ट्रॉन्ग रखना है और अपने टोज को बार्स पे टच करना है। ठीक है, बार्स पे टच करना है और अपना जो ग्रिप है उसको स्ट्रॉन्ग रखना है।
ताकि आप स्विंग ले रहे हो तो गिर मत जाओ। जैसे कि अविनाश ने बताया कि आप जितने भी स्ट्रेंथ एक्सरसाइज कर रहे हो और ग्लाइड स्विंग्स जो भी कर रहे हो, इसको आपको रेपिटेशन लेना अच्छे से, ठीक है। जल्दीबाजी नहीं करना है। आपका टो टच अच्छे से होना चाहिए, कम से कम 5-10 आपसे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक हो रहा है मुश्किल से तो आप आगे बढ़ जाओ, ऐसा नहीं। 5-10 अच्छे से हो टो टच, ठीक है। एल होल्ड अच्छे से होना चाहिए। फिर स्विंग है, स्विंग भी बिल्कुल स्ट्रांगली होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल स्ट्रांग हुआ तभी आप फोर्स से वापस खींच पाओगे टोस पे, टोस टू बार, ठीक है। तो ये चीज़ करना है आपको। अब आगे का जो मूवमेंट है ये मैं आपको बताता हूँ। और एक चीज़ और है, जैसे आपका यहाँ पे स्लिप हो सकता है हाथ, बहुत लोग को दिक्कत होगा, तो पाउडर आते हैं, जिम में भी मिल जाएगा आपको और जिम्नास्टिक्स हॉल पे मिल जाए, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ये पाउडर है, आपको हल्का सा लगाना है ऐसा, जिससे आपको ग्रिप बन जाएगा। और एक तो गर्मी का मौसम है तो स्लिप ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, बार पकड़ लिया, ठीक है। अभी मैंने क्या किया एक बार आपको बताता हूँ। मैं स्विंग किया और स्विंग करके अपने टोस को बार पे टच करके होल्ड करने की कोशिश किया, ठीक है। क्योंकि जब अगर आपका टोस जल्दी गिर जाएगा नीचे तो आपका फोर्स पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। अपन जैसे ग्लाइड किए, टोस को लाए और टोस को आपके बार पे होल्ड करने की कोशिश करना है। अब आप एक बार फिर देखो, ठीक है। तो अभी जैसे मैं टोस टच किया और होल्ड किया तो मेरा बॉडी अपने आप ही पीछे और ऊपर की तरफ जा रहा था। अब देखो एक एग्जांपल देता हूँ मैं। जैसे ही मैं स्विंग करके टोस को पास लाके छोड़ दूंगा तो क्या होगा, मेरा बॉडी देखो, अगर मैं छोड़ दिया तो मेरा बॉडी ऊपर जा ही नहीं पाया। चीज़ है कि आपको बार को फिर उसके बाद खींचना होता है। बार को खींचोगे तो आप ऊपर लिफ्ट होगे, तो उसके लिए आपको टोज होल्ड करना आना चाहिए, ठीक है। तो आपका अब यही रेपिटेशन होगा बार बार। अब मैं 2-3 बार करके दिखाता हूँ। स्ट्रॉन्ग स्विंग, टो टच, होल्ड, ठीक है। एक बार और करता हूँ मैं। तो आपने जैसे देखा ये होल्डिंग, तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ग्रिप स्ट्रांग रखो और ये ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहो तो आपका अपने आप रेपिटेशन आने लग जाएगा। और अगर आपका होल्ड नहीं होता तो आप लाइट अपने फ्रेंड से या कोचेस से हेल्प ले सकते हैं। जैसे आपका स्विंग गया, अब टो गया, यहाँ पे टोज वो रोक देंगे, ठीक है। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या करना है। इसके जो नेक्स्ट स्टेज है, यहाँ पे आपका मेन चीज़ आ जाता है जो थोड़ा सा टफ होता है लोगों के लिए, ठीक है। क्योंकि उसमें हम स्ट्रेंथ और पूरा बॉडी होल्ड करके ऊपर की तरफ आपको अपने बॉडी को चढ़ाना होता है बार के, ठीक है। तो अब क्या करना है हमें, ग्लाइड स्विंग, टो टच, अब फोर्स लेके ऊपर की तरफ पुल करना है अपने आप को, ठीक है। बार को खींचना है और ऊपर की तरफ जाना है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे प्रैक्टिस करेंगे हम ये चीज़, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, बस होल्ड किया और बार को खींचा अपने साइड, ठीक है। अभी तो मैंने एकदम लाइट एफर्ट दिया है। अब जैसे मैं इसमें स्ट्रॉन्ग एफर्ट डालूंगा तो मैं ऊपर चढ़ने लगूंगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको कैसे होगा ये। ठीक है, आपका यही होगा। आपको बस आर्म्स बैंड नहीं करना, जैसे मैंने अभी बैंड किया तो यही चीज़ है। जैसे स्विंग किया सामने की तरफ, बार के पास हमने टो टच किया और ये अब चेस्ट को उठाना है ऊपर, ठीक है। ये चीज़ उठाना है बार को दबाते हुए। आर्म्स बेंड करोगे तो आपका फोर्स रुक जाएगा। लेकिन आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ कि मैंने भी जब सीखा स्टार्टिंग में तो मैं स्ट्रेट आर्म नहीं चढ़ पाता था। मैं क्या इतना चढ़ता था बैंड आर्म। मैं दिखाता हूँ कैसे होता था मेरा। ये ठीक है, ये चढ़ने के लिए आपका बार बार होगा तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको बस आर्म्स स्ट्रेट रख के पुल करना है, ठीक है। ये पुल करना है। अगर आपसे ये चीज़ नहीं हो रहा है, ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, तो आपको क्या करना है, कंडीशनिंग। ये कंडीशनिंग है कि आप ऐसे खड़े रहो, आर्म्स स्ट्रेट रखो और स्ट्रेट टच। ठीक है, जंप कम से कम लेना। आपको पूरा स्ट्रेट आर्म खींचना है बार को और अपने आप को ऊपर लिफ्ट करना है। तो इससे कि आपके मसल डेवलप होंगे और जैसे स्विंग होगा आपको यही चीज़ अप्लाई करना है। तो ये मैं आप करके दिखाता हूँ। तो आपने देखा जैसे मैं खींचा और जोर से, जैसे यहाँ से अपन स्टैंडिंग स्ट्रेट आर्म खींच रहे थे हमने आपको, तो वैसे अब ग्लाइड स्विंग से करना है आपको, ठीक है। तो मैं अभी आधा ऊपर चढ़ा हूँ, अब देखना।
ठीक है, ये चीज़ फिर से देखो आप। ठीक है, अभी क्या है कि ये बार क्या आपका छूटेगा भी अगर आपके हाथ में पाउडर अच्छे से नहीं होगा, ज़्यादा स्वेट आता रहेगा तो आपका बिल्कुल बार छूटेगा। तो इसलिए आपको पाउडर बार बार अप्लाई करना है, क्योंकि अभी समर का सीज़न है, इस वजह से आप अच्छे से पाउडर लगाओ। और ग्रिप जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना आपका फोर्स भी अच्छे से डेवलप होगा, क्योंकि हाथ में फ्रिक्शन बनेगा। ठीक है, तो यही चीज़ आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, और ये करते करते आपके मसल डेवलप होंगे और आप ऊपर चढ़ने लग जाओगे स्ट्रेट अप। ठीक है, लेकिन अगर आपसे ये नहीं होता तो आप लाइट हेल्प भी ले सकते हो। तो ये चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप हेल्प लोगे तो आपका स्पीड ग्रोथ होगा, आपके माइंड और मसल्स को जल्दी मतलब रिकॉग्नाइज होगा कि ये चीज़ ऐसा मूवमेंट करना है। ठीक है, और ये जैसे ही आपका हैबिट बनते जाएगा आप जल्दी सीखोगे। ठीक है, लेस एफर्ट में जल्दी आपको पता चलेगा कि हाँ ये मूवमेंट, और आपके मसल। मैं आपको बताता हूँ कि हेल्प के साथ कैसे करना है ये चीज़। तो मैं अविनाश को हेल्प देके बताऊँगा। आपको ये चीज है, देखो मैंने क्या किया कि अपने हाथ से बैक को ऊपर की तरफ पुश किया और लेग से होल्ड किया इसको। फिर से आप देखो एक बार इस साइड से, तो आप ऐसे हेल्प ले सकते हो, आप ऐसे हेल्प ले सकते हो, और हेल्प से करते करते आपको बहुत जल्दी सीखने को मिलेगा ये चीज़, फिर आप सेल्फ भी कर सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और आप और हमें कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आपको और भी कोई ट्यूटोरियल चाहिए तो बिल्कुल आप अभी कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे और भी बहुत सारे स्किल्स, फिटनेस से रिलेटेड, कैलिस्थेनिक्स से रिलेटेड स्किल्स आने वाले हैं, और हम और भी बहुत ज़्यादा वैल्यू और टेक्निक्स देने वाले हैं आपको। ठीक है, तो कैसा मिलते हैं डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्टे फोकस।